अब हम एक नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, द स्कोप एंड लाइफ टाइम ऑफ द वेरिएबल्स। तो जावा में जो है 3 टाइप के वेरिएबल्स होते हैं: लोकल वेरिएबल्स, इंस्टेंट वेरिएबल्स एंड स्टैटिक वेरिएबल्स। लोकल वेरिएबल जो हैं वो किसी मेथड के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं या मेथड पैरामीटर में ही डिक्लेयर किए जाते हैं। उनको जो है मेथड से बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता। लोकल वेरिएबल को जो है स्टैटिक की तरह यूज़ नहीं कर सकते, यानी उसमें स्टैटिक कीवर्ड का यूज नहीं कर सकते। दूसरा होता है इंस्टेंट वेरिएबल। तो इंस्टेंट वेरिएबल क्या होता है? वो क्लास की बॉडी के अंदर डिक्लेयर करते हैं उसको, लेकिन किसी भी मेथड के बाहर डिक्लेयर करते हैं, यानी डिक्लेयर करते हैं क्लास की बॉडी के अंदर पर सारे मेथड से बाहर ही डिक्लेयर करते हैं। इंस्टेंट वेरिएबल को कॉल करने के लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। इंस्टेंट वेरिएबल को कॉल जब हम करते हैं तो इंस्टेंट वेरिएबल की एक कॉपी उपलब्ध हो जाती है, यानी इंस्टेंट वेरिएबल को जब हम ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करते हैं तो इंस्टेंट वेरिएबल की एक कॉपी सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट तक सीमित रहती है, यानी अगर हम दूसरे ऑब्जेक्ट से उसे कॉल करेंगे तो एज ए न्यू वेरिएबल कॉल होगा। अब नेक्स्ट है स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल को जब डिक्लेयर करते हैं स्टैटिक कीवर्ड का यूज करते हैं। स्टैटिक वेरिएबल को भी क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं, लेकिन क्लास के अंदर जितने मेथड होते हैं उसके आउटसाइड में डिक्लेयर करते हैं। स्टैटिक वेरिएबल में ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। स्टैटिक वेरिएबल को क्लास के अंदर कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है, यानी इसकी वैल्यू हम कहीं से भी चेंज कर सकते हैं। ये सिंगल कॉपी होती है, जबकि इंस्टेंट वेरिएबल क्या होता है? जब हम कॉल करते हैं एज ए न्यू कॉपी उपलब्ध होती है। इसकी वैल्यू अगर हम एक ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे तो दूसरे ऑब्जेक्ट में एज ए न्यू वैल्यू ही आएगी, यानी चेंज इंस्टेंट वेरिएबल का जो चेंज होता है वो सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट तक सीमित रहता है, जबकि स्टैटिक वेरिएबल का चेंज जो है ग्लोबली चेंज होता है। अब है वेरिएबल का स्कोप एंड लाइफ टाइम। किसी भी वेरिएबल का स्कोप उसके कर्ली ब्रेसेस के अंदर होता है, यानी जहाँ से कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट होता है और जहाँ कर्ली ब्रेसेस एंड होता है। इस उदाहरण में हमने एक क्लास क्रिएट की है, पब्लिक क्लास ए नाम की एक क्लास क्रिएट की है। तो यहाँ से हमने जो है कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किया और यहाँ इस क्लास का कर्ली ब्रेसेस एंड हो गया। तो जो है स्टैटिक वेरिएबल इनसाइड द क्लास, यानी स्टैटिक वेरिएबल जो है क्लास के अंदर डिक्लेयर होते हैं बट आउटसाइड द मेथड्स, यानी एक मेथड ये है, दो मेथड ये है। तो इन मेथड्स के अंदर स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर नहीं होते हैं, क्लास के अंदर होते हैं बट आउटसाइड द मेथड। इंस्टेंस वेरिएबल भी क्लास के अंदर डिक्लेयर होते हैं बट आउटसाइड द मेथड। जबकि जो है लोकल वेरिएबल जो होता है, जैसे इंट x इक्वल 90, तो ये हमने एक लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किया था। तो लोकल वेरिएबल जो है किसी भी मेथड के अंदर ही डिक्लेयर करते हैं या फिर मेथड पैरामीटर के अंदर। यहाँ अगर हम पैरामीटर लिख दें तो पैरामीटर के अंदर ही डिक्लेयर कर सकते हैं। तो स्कोप क्या है? लोकल वेरिएबल का स्कोप इस मेथड के कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही होता है। जैसे जब ये मेथड कॉल होता है
तो लोकल वेरिएबल जो है मेथड के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं, और जैसे ही मेथड क्लोज होता है तो लोकल वेरिएबल क्लोज हो जाता है। जबकि स्टैटिक वेरिएबल पूरी क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, स्टैटिक वेरिएबल को पूरी क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि जो है स्कोप जो होता है किसी भी वेरिएबल का कर्ली ब्रेसेस के अंदर होता है। यानी जब स्टैटिक वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं तो जब क्लास क्लोज होती है तब तक वो है एक्टिव रहता है, यानी तब तक उसको एक्सेस हम कर सकते हैं। जबकि इंस्टेंट वेरिएबल क्या होता है, इंस्टेंट वेरिएबल को कॉल करने के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है, और हर जितनी भी बार हम इसे कॉल करते हैं, जितनी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, वो जो है एज ए न्यू वेरिएबल या एज ए न्यू कॉपी जो है एक्टिव होता है। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। स्टैटिक कीवर्ड का यूज करते हैं। स्टैटिक इंट बी इक्वल टू 20। हमने एक स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंट बी नाम का, जिसकी वैल्यू हमने दे दी 20। ये एक मेथड है, तो स्टैटिक वेरिएबल को आराम से मेथड के अंदर कॉल किया जा सकता है। इसको रन करके देखते हैं। तो आउटपुट आ गया b इक्वल 20। लोकल वेरिएबल को सिर्फ किसी मेथड के अंदर ही डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे इस मेथड के अंदर लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। तो हमने a नाम का वेरिएबल बनाया है int a, और इसका आउटपुट दे दिया सिस्टम डॉट आउट प्रिंट a इक्वल a। इसको रन करके देखते हैं। तो आउटपुट में a की वैल्यू आ गई और b की भी वैल्यू आ गई। तो इसका लाइफ टाइम क्या होता है, इसका स्कोप क्या होता है, इस कर्ली ब्रेसेस से इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर, इस कर्ली ब्रैकेट से यहाँ तक ही इस a के लाइफ टाइम है। बल्कि बी की पूरे क्लास के अंदर इसकी लाइफ टाइम है। अब अब हमने एक नया मेथड क्रिएट किया है void disk। तो डिस्क के अंदर हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ए इक्वल ए। तो यहाँ ए ने क्या है, ए यहाँ पे एक्सेस नहीं हो रहा है, क्योंकि ए हमने जो है मेन मेथड के अंदर डिक्लेयर किया था। और मेन मेथड के अंदर डिक्लेयर किया था, ये क्या था, लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल जो है अपने जो है मेथड से आउटसाइड में एक्सेस नहीं किए जा सकते हैं। तो जब हम यहाँ पे इसे एक्सेस कर रहे हैं तो यहाँ पे ये एरर दे रहा है, कैन नॉट रिजॉल्व सिंबल ए। जबकि ये स्टैटिक वेरिएबल है, ये यहाँ पे भी एक्सेस किया जा सकता है। इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे जो है एरर आ गया वेरिएबल ए में। यहाँ पे एरर क्यों आया, क्योंकि ये जो लोकल वेरिएबल है अपने स्कोप से इनकी लाइफ टाइम सिर्फ अपने स्कोप के अंदर ही होती है, जैसे इस कर्ली ब्रेसेस से इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर। अब हम इंस्टेंट वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। तो इंस्टेंट वेरिएबल को क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं।
पर किसी भी मेथड के अंदर डिक्लेयर नहीं करते। जैसे हमने एक इंस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया int c इक्वल 10। अब इसको सीधे हम जो है यहाँ पे कॉल नहीं कर सकते। सपोज यहाँ कॉल करेंगे तो ये एरर आ रहा है, ये रेड हो गया, एरर आ रहा है। इसको हम कैसे कॉल करेंगे? इंस्टेंट वेरिएबल को कॉल करने के लिए सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं? तो सबसे पहले क्लास नेम लिखते हैं। जैसे हमने हमारी क्लास है मेन, तो मेन क्लास नेम लिखते हैं। फिर ऑब्जेक्ट का नाम, तो हमने ऑब्जेक्ट का नाम लिखा obj इक्वल, फिर न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं, फिर क्लास नेम लिखते हैं, फिर पैरेंथेसिस लगा देते हैं। अब यहाँ पे हम कॉल करेंगे। इसको कॉल करने के लिए obj c। अब इसको रन करते हैं। तो आउटपुट में c की वैल्यू 10 आ गई। c की वैल्यू यहाँ से 10 आ गई। इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि जब इंस्टेंट वेरिएबल कॉल होता है तो हमेशा जो है फ्रेश कॉपी ही उपलब्ध कराता है। इसमें हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट सी वेरिएबल को हमने क्या किया, सी वेरिएबल के साथ 10 प्लस कर दिया। यानी सी वेरिएबल की वैल्यू कितनी है हो गई, अब 20 हो गई। तो आउटपुट में सी की वैल्यू आएगी यहाँ पे 20 ऑब्जेक्ट के लिए। और फिर हमने जो है एक ऑब्जेक्ट और क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट 2। इसमें हम सी की वैल्यू को डिस्प्ले कराएंगे सिर्फ, क्योंकि यहाँ पे हमने सी की वैल्यू चेंज करके 20 कर दी थी। अब यहाँ पर सी की वैल्यू देखते हैं कितनी डिस्प्ले में कितनी आती है। तो यहाँ पे सी की वैल्यू आएगी 10। वो 10 क्यों आएगी? क्योंकि इंस्टेंट वेरिएबल जो है हमेशा फ्रेश कॉपी ही कॉल होता है। तो इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे सी की वैल्यू क्या हो गई थी, 20 हो गई थी, क्योंकि हमने सी में 10 प्लस कर दिया था। लेकिन जब हमने दोबारा ऑब्जेक्ट 2 से सी को कॉल किया तो सी की वैल्यू क्या आई, 10 ही आई, क्योंकि सी की इनिशियलाइज वैल्यू कितनी है, 10 है। यानी यहाँ पे तो सी जो इंस्टेंट वेरिएबल होता है उसका स्कोप होता है सिर्फ उसका ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट में हम उसे कॉल करते हैं उसका स्कोप सिर्फ उस ऑब्जेक्ट तक ही रहता है। यानी ऑब्जेक्ट जब इनिशियलाइज होता है तो वेरिएबल इनिशियलाइज हो जाता है, और जब ऑब्जेक्ट क्लोज हो जाता है तो वेरिएबल भी डिस्पोज हो जाता है। और जब हम इसे दोबारा दूसरे ऑब्जेक्ट से क्रिएट करते हैं या कॉल करते हैं तो वो फ्रेश कॉपी के रूप में एक्सेस होता है, यानी वैल्यूज को वो फ्रेश देता है। जबकि स्टैटिक वेरिएबल जो होता है अपनी वैल्यू चेंज करता है और दोबारा कॉल करने पे नई वैल्यू को देता है। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब हमने क्या किया, b की वैल्यू यहाँ पे 10 प्लस कर दिया b की वैल्यू में। तो पहली बार जो b की वैल्यू क्या होगी,
बी की वैल्यू होगी 20। लेकिन अब हमने एक नया मेथड क्रिएट किया और बी की वैल्यू को यहाँ से डिस्प्ले कराया, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, 30 आना चाहिए। जबकि स्टैटिक वेरिएबल में जो है सिर्फ इनिशियलाइज वैल्यू ही आती है। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो यहाँ आउटपुट आ गया, बी की वैल्यू पहले 20 थी, अब हमने यहाँ पे जो है बी की वैल्यू में 10 ऐड कर दिया, तो बी की वैल्यू हो गई 30, यहाँ पे 30 होगी। जबकि हमने बी की वैल्यू को दूसरे मेथड से कॉल किया, लेकिन रिजल्ट हमारा 30 आया, जबकि 30 हमने मेन मेथड में 30 को प्लस किया था, 10 को प्लस किया था। स्टैटिक वेरिएबल जो है सिंगल कॉपी होता है, इसकी वैल्यू को चेंज करने पे, दोबारा कॉल करने पे चेंज की हुई वैल्यू को प्राप्त किया जा सकता है। जबकि जो है इंस्टेंट वेरिएबल होता है, वो जब भी हम कॉल करते हैं वो एक वेरिएबल की न्यू कॉपी जनरेट करता है, यानी अपने ऑब्जेक्ट के अंदर ही उस वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।